हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली बहुत बड़ी भर्ती सीईटी 2026 यानी साथियों सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2026 का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा, जिसका लगभग 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब सभी का इंतजार खत्म हुआ। इसमें लगभग साथियों 14 विभागों की भर्तियां होने वाली है, जिसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन साथियों 24 जून से शुरू होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तय समय से पहले आप अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दें। तो इसमें कौन कौन से विभाग की कौन कौन सी भर्तियां शामिल होगी और सीईटी के लिए कौन आवेदन कर सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट इसी प्रकार आपको मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं सीईटी 2026 के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही सीईटी 2026 का आप बेसब्री से इंतजार करें, तो आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका विस्तृत नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। ये साथ ही होगी सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। बोर्ड द्वारा राज्य के अधीनस्थ एवं लिपिक सेवा सम्मान पात्रता परीक्षा नियम 2022 एवं संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 का निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन पदों के लिए सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो साथ ही इसमें कौन कौन सी सेवा और कौन कौन से विभागों के लिए और कौन से पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। यदि आप साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 पास नहीं करते, तो आगे जो ये भर्तियों का विवरण है, इसमें किसी भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए ये भर्ती परीक्षा पास करना बहुत जरूरी है। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई इस भर्ती में सबसे पहले बात करें राजस्थान वन सेवा के लिए वनपाल भर्ती इसमें होगी। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के लिए इसमें जमादार ग्रेड सेकंड, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के लिए कांस्टेबल भर्ती, साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए लिपिक सेवा के लिए लिपिक ग्रेड सेकंड और राजस्थान शासन सचिवालय के लिए लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक सेवा के लिए कनिष्ठ सहायक, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए कनिष्ठ सहायक, राजस्थान पंचायत राज के लिए कनिष्ठ सहायक, साथ ही राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के लिए कनिष्ठ सहायक, राजस्थान कृषि उपज मंडी के लिए कनिष्ठ सहायक और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड के लिए कनिष्ठ सहायक और जयपुर विकास प्राधिकरण अधीनस्थ सेवा के लिए कनिष्ठ सहायक। इस प्रकार ये साथियों 14 विभागों की विभिन्न प्रकार की भर्तियां सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के आधार पर आयोजित करवाई जाएगी। तो साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, यानी साथियों ये प्रथम चरण की एग्जाम है। यदि साथियों इस एग्जाम को आप पास करते हैं, तो आगे जो इन भर्तियों के अलग से नोटिफिकेशन निकलेंगे, जो संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार ये भर्ती होगी, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे और उसके लिए आप मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आप पात्र हो जाएंगे। तो साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर का नोटिफिकेशन निकाल दिया। 12 विभागों के साथियों विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकाली जाएगी और आगे आने वाले समय में साथियों इसमें हजारों पदों पर वैकेंसी आने वाली है। और इस परीक्षा में आप मान के चले साथियों लगभग 20 लाख के लगभग अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं। तो सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए साथियों सामान्य दिशा निर्देश इस प्रकार जारी किए गए हैं। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 मात्र एक पात्रता परीक्षा है, यानी साथियों इससे आपकी नौकरी पक्की नहीं होगी, केवल पात्रता परीक्षा है। सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी, यानी संबंधित विभाग के जो नियम सेवा होंगे उसके अनुसार वो भर्तियां आयोजित करवाई जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी का सम्मान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने या स्कोर अर्जित कर लेने से मात्र आप नौकरी की गारंटी नहीं होगी, यानी साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा पास करने से आपकी नौकरी पक्की नहीं होगी। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और इसे आयत्त करना होगा, यानी साथियों इसमें न्यूनतम प्राप्तांकों के आधार पर इस भर्ती परीक्षा को आपको पास करना जरूरी होगा। इसके अलावा साथियों जो ऊपर 14 विभागों की जो भर्तियां बताई गई है, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकलेंगे, जो संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार वो भर्तियां आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को चयन उनके श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती कार्रवाई उस सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। साथ ही दोस्तों नंबर 2 कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो 16/1/2025 को जारी किया गया था, उसके अनुसार सम्मान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम के दिनांक से 3 वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा। यानी साथियों एक बार सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी आप पास कर लेंगे, तो उसका स्कोर 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। इसमें साथियों अभ्यर्थियों को ये भी सुविधा दी गई है कि बोर्ड द्वारा उन अभ्यर्थियों को अंक जो सम्मान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं अपने SSO ID पर प्रकाशित किए जाएंगे और सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही सम्मान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंध नहीं है, यानी कितनी बार आप सम्मान पात्रता परीक्षा का एग्जाम दे सकते हैं।
और सम्मान पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों में आप साथियों स्कोर कार्ड में सुधार कर सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षाओं से पूर्व सर्वोत्तम उच्चतम स्कोर मान्य होगा। यानी साथियों जो भी भर्ती परीक्षा के लिए आप आवेदन करने वाले हैं उससे पहले जो उच्चतम मार्क्स आपका सम्मान पात्रता परीक्षा में होगा वह मान्य किया जाएगा। लेकिन उस सम्मान पात्रता परीक्षा की वैधता समाप्त नहीं होनी चाहिए। पूर्व में सम्मान पात्रता परीक्षा जो 2024 में आयोजित करवाई गई थी उसका परीक्षा परिणाम दिनांक से 1 वर्ष की वैलिडिटी थी जो 16/2/2026 को समाप्त हो चुकी है। अतः पूर्व में जो सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। यानी साथियों सभी अभ्यर्थियों को एक बार दोबारा से इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और दोबारा से भर्ती परीक्षा देनी होगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को साथ ही सम्मान पात्रता परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 40% अंक की आवश्यकता होगी। यानी कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5% की इसमें छूट दी गई। यानी 35% अंक प्राप्त करने पर भी आप आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए क्वालिफाई रहेंगे। साथ ही सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 में उल्लेखित किसी भी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, अनुभव आदि यदि साथियों लागू होंगे तो वह उस भर्ती के नियमों के अनुसार उसके सेवा नियमों के अनुसार लागू किए जाएंगे। बात करें साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना, तो साथियों इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जिस प्रकार से आप सभी भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। लेकिन साथियों ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपने यदि वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो सबसे पहले आपको वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके पश्चात आप ऑनलाइन आवेदन करें। और जो अभ्यर्थी पहले से वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं यानी इसकी फीस एक बार की शुल्क जमा करा रखे हैं तो आप सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी एक बार साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसको भी एक बार जरूर देख ले और इसको पूरे तरह से पढ़कर संतुष्ट होने पर आप इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता ऑनलाइन आवेदन साथियों वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन में भरी गई सूचनाओं के आधार पर आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जाता है। यदि वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन में आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो साथियों आपका फॉर्म भी गलत भरा जाएगा। तो एक बार साथियों अपना वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो कर रखा है उसको जरूर चेक कर लें। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले जब फाइनल सबमिट करेंगे तो एक बार पूरे फॉर्म को चेक कर ले, कहीं पे भी कोई गलती है तो साथियों वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन को अपडेट करके उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन करें। और सभी अभ्यर्थी अपनी खुद की एसएसओ आईडी से आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। किसी दूसरे के एसएसओ आईडी के नाम से आप अपने फॉर्म नहीं भर सकते, इस चीज़ का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने के पश्चात साथियों आपको एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। तो एप्लीकेशन आईडी यदि आपकी जनरेट नहीं होती तो आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होना जरूरी है। बात करें साथियों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी शुल्क जमा करानी होगी, तो एक बार पंजीकरण शुल्क जो वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहले से जमा करा रखें तो साथियों दोबारा से आपको शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी पहली बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वाला है ऐसे अभ्यर्थी को सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करके वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें साथियों आप ई मित्र के माध्यम से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें सामान्य वर्ग, क्रिमिलेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। साथ ही राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये, साथ ही समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये निर्धारित शुल्क रखी गई है। और राजस्थान राज्य के अन्य राज्यों को कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोई भी अभ्यर्थी यदि ऑनलाइन आवेदन करेगा तो उसे सामान्य वर्ग के अनुसार उनको आवेदन शुल्क जमा करानी होगी। साथ ही एक बार पंजीकरण शुल्क पूर्व में जमा करा चुके हैं ऐसे अभ्यर्थी को दोबारा से शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा साथियों भर्ती परीक्षा का कोई एग्जाम आप नहीं देते तो आपकी आईडी को ब्लॉक किया जा सकता है। यदि साथियों आप खुलाते हैं तो उसके लिए दोबारा से जुर्माना राशि जमा करा के आप ऑनलाइन अपने वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन को वापस चालू करवा सकते हैं। तो सम्मान पात्रता परीक्षा का आयोजन साथियों आगे आने वाली इन भर्तियों के लिए आयोजित करवाई जा रही है। यदि इस भर्ती परीक्षा को आप पास कर लेंगे तो जो भी इन भर्तियों के नोटिफिकेशन निकलेंगे उन भर्ती परीक्षा को आप फॉर्म भर सकेंगे। इसमें साथियों वनपाल भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड, कांस्टेबल, लिपिक ग्रेड सेकेंड, कनिष्ठ सहायक पदों के लिए भर्तियां आने वाले समय में आयोजित करवाई जाएगी। जो अभ्यर्थी सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 पास करेगा वही अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। इसमें साथियों कम से कम आपकी सीनियर सेकेंडरी या इसके समतुल्य आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। 12वीं पास कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो साथियों जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाला है या अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है वह अभ्यर्थी भी इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकता है। क्योंकि साथियों जो 14 विभागों की जो भर्तियां होने वाले सभी 12वीं पास भर्तियां हैं, तो जो भी अभ्यर्थी सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 पास करेगा वही अभ्यर्थी साथियों इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएगा और उन भर्ती परीक्षा में बैठ पाएगा। तो जो भी सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 में बैठना चाहता है और 12वीं पास है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु सीमा क्या रखी गई है, तो साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 के लिए कोई भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है तो 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
यानी 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। साथ ही दोस्तों नियमानुसार जो श्रेणियों को छूट दी जाती है वह छूट अलग से है, तो आप अपनी छूट के अनुसार भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथियों न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष, तो 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकता है। तो साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने और आवेदन फॉर्म भरने की तिथि की बात करें, आवेदन शुल्क और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जून से लेकर 23 जुलाई 2026 तक रहेगी। यानी साथियों 24 जून से आवेदन शुरू होंगे और 23 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों कोई भी अभ्यर्थी अंतिम तिथि का वेट ना करे। जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने वाला है वह अभ्यर्थी साथियों 24/6/2026 से 23/7/2026 के मध्य ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों यथाशीघ्र आप ऑनलाइन आवेदन करें और भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग जाए, क्योंकि साथियों लास्ट तिथि में जाकर जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं कई बार साथियों उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं या ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भर पाते, कई प्रकार की समस्याएं होती है। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि का किसी भी अभ्यर्थी को वेट नहीं करना, तुरंत प्रभाव से अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी को एग्जाम कब होगा, तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 का एग्जाम की बात करें तो 23/10/2026 से लेकर 25/10/2026 तक ऑफलाइन मोड से ओमार सीट आधारित भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो साथियों एग्जाम की डेट आपके सामने है। इसके एग्जाम 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2026 तक आयोजित करवाई जाएगी और एक से अधिक चरणों में भर्ती परीक्षा आयोजित होने के कारण इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। और ये भर्ती साथियों एक से अधिक चरणों में आयोजित होने वाली है, क्योंकि इसमें लगभग 20 लाख के लगभग अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं और इतने अभ्यर्थियों को एक साथ एग्जाम नहीं करवाया जा सकता। तो इतने अभ्यर्थी यदि एग्जाम देंगे तो साथियों निश्चित ही इसमें एक से अधिक चरणों में एग्जाम होगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथियों एग्जाम में कितने अभ्यर्थी बैठते हैं और कितने जिलों में इसके सेंटर बनाए जाएंगे, कितने चरणों में एग्जाम होगा, आगे साथियों समस्त जानकारियाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यथा समय अपडेट करते रहेंगे। साथ ही जो भी अभ्यर्थी साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं, तो पूरी गाइडलाइन इसमें दी गई है किस प्रकार से आपको वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, हॉरिजेंटल वर्टिकल आरक्षण किस प्रकार से लागू रहेगा, महिलाओं कितना प्रतिशत आरक्षण है, साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों किस प्रकार से इसमें रिजर्वेशन दिया गया, कितने % रिजर्वेशन दिया गया, संपूर्ण जानकारी दी गई है। बात करें साथियों इस भर्ती परीक्षा के एग्जाम की, तो एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, यानी एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो साथियों इसमें सिलेबस इस प्रकार है। परीक्षा में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 240 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। साथ ही इसमें पूछे जाएंगे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, गणित, समसामयिक घटनाएं, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों 120 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 240 नंबर का पेपर होने वाला है। 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्प प्रकार के होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान रहने वाले हैं। साथ ही इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस चीज़ का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें और न्यूनतम कम से कम 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसका साथ ही सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस भी दिया गया है, तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी आप देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट में से क्या पूछा जाएगा। तो CAT 12th लेवल के लिए साथियों विस्तृत सिलेबस भी जारी किया गया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नियमित रूप से तैयारी करना। साथ ही दोस्तों ओमार सीट बनने के पूरे नियम दिए गए हैं, जिस प्रकार साथियों ओमार सीट में आप 10% से अधिक क्वेश्चन के आंसर नहीं देते, गोले खाली छोड़ के आते, तो आपको 1/3 नंबर काटे जाएंगे। साथ ही 10% से अधिक क्वेश्चन आप खाली छोड़ देते हैं तो साथियों भर्ती परीक्षा से सीधे बाहर हो सकते हैं। ऐसा साथियों कई भर्तियों में आपने देखा होगा, हजारों अभ्यर्थी इस कारण से फेल हो जाते हैं कि वह 10% से अधिक क्वेश्चन के गोले नहीं भरते हैं। तो साथियों पूरे नियम इसके संबंध में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई है और मैंने कई वीडियो बना रखे हैं। तो साथियों ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें 14 विभागों के साथ विभिन्न प्रकार की भर्तियां आयोजित होगी, तो इन भर्तियों के लिए आपको ये सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 पास करना जरूरी है। तो जो अभ्यर्थी ये भर्ती परीक्षा पास कर लेंगे तो आगे साथियों जो भर्तियों की मुख्य परीक्षा होगी उस भर्ती परीक्षा में आप बैठ सकेंगे। तो साथियों ये थी सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके ऑनलाइन आवेदन 24 जून से शुरू हो गए हैं और 23 जुलाई तक रहेंगे। साथ ही सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन भी साथियों जुलाई के लास्ट में या अगस्त माह में देखने को मिलेगा। तो साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की इसी प्रकार महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ ही CAT 2026 के साथ ही दोस्तों किसी भर्ती की कोई और महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, कोई सवाल हो तो आपको कमेंट करके बताएं, जिससे आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।